नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द बुक में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी बुक की समरी लेकर आया हूँ। आज के वक्त में जो बदलाव हमारे यहाँ आ रहे हैं उससे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। बहुत से लोग पुराने तरीके को अब भी अपनाते आ रहे हैं और कुछ को तो यह भी नहीं पता कि उनके देश के फैसले किस तरह से लिए जा रहे हैं। आज की इस दुनिया में जानकारी हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। 21वीं सदी में बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और आने वाला वक्त में अगर हमें ज़िंदा रहना है या अपने बच्चों को ज़िंदा रखना है तो हमें उन्हें कुछ नए तरीके सिखाने होंगे। हमें उन्हें वो तरीके सिखाने होंगे जो उन्हें आने वाले वक्त में काम दे, ना कि वो जो इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह किताब हमें कुछ ऐसे ही बदलाव के बारे में बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम इस सदी के लिए खुद को और अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर का बेहतर बनाना हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक है, आतंकवादी किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और स्कूलों को बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। कंप्यूटर के आ जाने से लोगों की नौकरी जा रही है और लोग इनके गुलाम होए जा रहे हैं। आज के वक्त में हम कंप्यूटर को हर जगह देखते हैं। उसके बिना आज ज़िंदगी के बारे में सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बहुत से नुकसान भी है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज के वक्त में हम लोकतंत्र में तो हैं, लेकिन फिर भी हम कंप्यूटर के गुलाम होए जा रहे हैं। हमारे फाइनेंस और पैसों को भी आज कंप्यूटर संभाल रहा है। जब यह सारे काम कंप्यूटर से करवाए जा रहे हैं तो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होता है कि यह असल में काम कैसे करता है और किस तरह से इससे काम करवाना है। बाकी के लोग सिर्फ इनकी दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आने वाले वक्त में सारे काम रोबोट करने लगेंगे तब तो हम और भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और किस तरह से उसे काबू करना है। इसका मतलब तब सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में इतने सारे पैसों की बागडोर होगी। आने वाले वक्त में सरकार भी कंप्यूटर की मदद से यह तय करेगी कि उसे कितना टैक्स जनता से लेना चाहिए और किस तरह से देश चलाना चाहिए ताकि पैसों का बहाव अच्छे से हो सके। क्या यह किसी तरह से सही लगता है कि कल को देश के इतने बड़े फैसले को एक कंप्यूटर से लिए जाएं? कंप्यूटर के आ जाने से बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो रहे हैं। इस बात पर कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा। इसका नाम कोई भी अपनी राजनीतिक एजेंडा में नहीं लेता, जबकि यह इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटर की मदद से हो रहा है और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। इसलिए बहुत से लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। आम लोग कंप्यूटर के आ जाने से हर दिन डर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वे भी अपनी नौकरी ना खो दे। पहले के वक्त में मजदूर चिंता करते थे कि उनके बॉस कहीं उनका फ़ायदा ना उठा ले, लेकिन आज के वक्त में वे एक मशीन से डर कर जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से आने वाला वक्त कंप्यूटर का हो सकता है। आज के वक्त में हम इंसान के दिमाग को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उसे समझकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम हालात को देखते हुए फैसले ले सकते हैं। साइंटिस्ट ने यह खोज निकाला कि हमारे दिमाग की यह काबिलियत होती है कि वो पैटर्न को देखते हुए किसी घटना को होने की संभावना निकाल सकता है। यही वह वजह है जिससे हम यह बता पाते हैं कि बारिश होगी या नहीं, या कोई व्यक्ति जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से काम करने पर वो कामयाब होगा या नहीं। अब जब वह इस बात को धीरे धीरे समझने लगे कि हमारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, तो वे कंप्यूटर के अंदर यह सब कुछ प्रोग्राम करके उसे भी इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो भी इस तरह के फैसले ले सके। इसका इस्तेमाल यह है कि आने वाले वक्त में कंप्यूटर भी इंसानों की तरह सोचने लगेगा। 19वीं सदी में जब इंडस्ट्रीज़ का बनना शुरू हुआ और तरह तरह की मशीनें आने लगी, तब बहुत से मज़दूरों ने अपना काम खो दिया। जो काम 5 मजदूर मेहनत करके 2 दिन में करते थे, वो काम एक मशीन 2 घंटे में करने लगी। इस तरह से बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। लेकिन क्योंकि वे मशीनें सोच नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ नौकरियां गई, लेकिन उनके जगह पर कुछ अलग तरह की नौकरियां आ गई। लेकिन जो बदलाव इस समय हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त में सोचने समझने वाला काम भी कंप्यूटर ही करेगा। वो हमसे भी बेहतर बन जाएगा और वही एक वकील का, एक इंजीनियर का और एक डॉक्टर का काम करेगा। तब ना जाने कितने लोग अपने काम खो देंगे और कंप्यूटर पूरी तरह से राज करने लगेगा। यूरोप में कई सारे देशों के नागरिक के आ जाने से लोगों में तनाव बढ़ रहा है। आज के वक्त में हम जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं। दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हर देश का नागरिक हर देश में जा सकता है। इससे अलग अलग सभ्यता आपस में मिल जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में तनाव बढ़ रहा है। यूरोप में यह सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आने वाले लोग अपने देश की सभ्यता को अपने साथ लेकर आते हैं, जो कि यूरोप के लोगों को पसंद नहीं आता। उनका मानना है कि अलग अलग तरह की सभ्यता के आ जाने से उनकी सभ्यता उनके ही देश में कहीं गायब हुई जा रही है। वे चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए वो यहाँ के रहन सहन को अपनाए, ना कि अपने देश के रहन सहन के हिसाब से रहे।
यूरोप के कुछ लोगों का कहना है कि यूरोप में आने वाले लोगों का वहाँ के धर्म को अपनाना चाहिए और चर्च में जाना चाहिए, लेकिन बाहर से आने वाले लोग कहते हैं कि ज़्यादातर यूरोपियन खुद चर्च नहीं जाते, तो वो क्यों जाए। यूरोप के लोगों का कहना है कि बाहर से आने वाले लोग अपने यहाँ के खाने पीने की रेसिपी को यूरोप में ना लेकर आएँ और यूरोप का खाना खाएं, जबकि बाहर से आने वाले लोग बोलते हैं कि बहुत से यूरोपियन खुद उनके यहाँ के डिश पसंद करते हैं और मन से खाते हैं। इस झगड़े का कोई अंत नहीं दिख रहा। हालांकि बहुत पहले यह समझौता हो चुका है कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के दरवाजे सारे देशों के लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन अब लगता है कि यह समझौता नाकाम हो जाएगा। हमें इस झगड़े को यूरोप की सभ्यता बचाने या किसी दूसरे देश की सभ्यता को अपनाने की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक राजनीतिक मुद्दे की तरह देखकर इसे साथ मिलकर सुलझाना चाहिए। आतंकवादी कमज़ोर होने पर भी अपने मकसद में कामयाब हो जा रहे हैं। 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ तो उसमें 3000 अमेरिकी मारे गए थे। उसके बाद हर साल यूरोप में 50 लोग और अमेरिका के 10 लोग आतंकवादियों के हत्थे मारे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी बीच अमेरिका में 40,000 लोग और यूरोप में 80,000 लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट से मारे गए। लेकिन हम गाड़ी चलाने से ज़्यादा आतंकवादियों से डरते हैं, जबकि इसके मुकाबले वे बहुत कम लोगों को मारते हैं। आतंकवादियों का काम है आतंक फैलाना और वो यह काम बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिका के मुकाबले वे बहुत कमज़ोर हैं और जब 9/11 हमला हुआ तो उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को मारा। हमले के बाद भी अमेरिका के पास लगभग उतने ही सैनिक, तोप और जहाज़ थे जितने हमले के पहले थे। वहाँ की सड़कें और बातचीत के साधनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 2 टावर गिराकर उन्होंने अमेरिका को पूरे खौफ में डाल दिया। वे चाहते थे कि यहाँ की राज्य व्यवस्था में उथल पुथल आ जाए और वे कामयाब हुए। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर हमला करने की आदेश दिया, जिससे दुनिया में और तबाही आ गई। आतंकवादियों का आधा काम हमने खुद पूरा कर दिया। आतंकवादी कमज़ोर होने पर भी हमारे दिमाग से खेलना जानते हैं। वे कुछ ज़्यादा नुकसान कर पाए, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मान लीजिए एक मक्खी जो चाहती है कि वो किसी दुकान में जाकर वहाँ के सारे सामान तोड़े फोड़े, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं होती, इसलिए वो पास बैठे बैल की आंख और कान के पास भिनभिना कर उसे उकसाती है और बैल को जब गुस्सा आता है तो वह मक्खी को मारने की कोशिश में पूरी दुकान तोड़ देता है। आतंकवादियों ने कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया और वे कामयाब भी हुए। जब भी हम कुछ ज़्यादा हरकत करेंगे, आतंकवादी जीत जाएंगे। आज के वक्त में हमें लगता है कि हम सोच समझकर काम कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। अगर आप अज्ञान हैं तो आप बहुत कुछ सीख कर ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो आप सारी उम्र बेवकूफ़ बने रहेंगे। हैरानी की बात यह है कि आज बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। पहले के वक्त में आदिवासियों को पता था कि शिकार करके खाना कैसे पकाना है, जानवरों की चमड़ी को कपड़े में कैसे बदलना है और खुद को कैसे बचाना है। उन्हें हर रोज़ के कामों के बारे में पता था। लेकिन जब एक रिसर्च में कुछ लोगों से पूछा गया कि उनके पर्स का जिप किस तरह से काम करता है तो उन्हें नहीं पता था। आज के वक्त में हमें पता ही नहीं कि हमारी दुनिया काम कैसे कर रही है। हम दूसरे एक्सपर्ट के भरोसे रहते हैं और उनके ज्ञान को अपना ज्ञान मानते हैं। आज के वक्त में सरकार ने लोगों को वोट करने का अधिकार दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों को पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन क्या आपको वाकई पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है? इसका नतीजा यह है कि दुनिया भर के लोगों को पता नहीं कि दुनिया काम कैसे करती है। वे घर में बैठकर व्हाट्सएप के जरिए कोई सुधार करने का मैसेज सेंड करते हैं और लिखते हैं, इसे इतना शेयर कीजिए कि हर अधिकारी के पास यह मैसेज जाए ताकि भारत में यह बदलाव आ सके। उन्हें नहीं पता कि ज़्यादातर लोग उसे पढ़ने के 2 मिनट बाद उसे भूल जाएंगे और अधिकारी के पास व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं है। उन्हें नहीं पता कि सरकार में किस तरह से कोई नियम लागू होता है या किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, लेकिन वे अपनी राय देते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बात बताए तो उसे मानने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए। आज के वक्त के स्कूल बिल्कुल भी काम के नहीं हैं और उनमें बदलाव लाने की सख्त ज़रूरत है। क्या आपको वाकई लगता है कि जो आपने अपने वक्त में स्कूल में पढ़ा था उसका थोड़ा सा भी हिस्सा आप आज अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं? आज के वक्त में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो आने वाले वक्त में उनके लिए काम ही नहीं होगा। हम उन्हें जितनी भी जानकारी दे रहे हैं वो उनके किसी काम की नहीं रह जाएगी। इस तरह से पढ़ाने का तरीका हम 19वीं सदी से अपनाते आ रहे हैं। उस समय जानकारी का मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उस समय ना तो रेडियो था और ना ही टीवी, इसलिए लोगों को इतिहास, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब स्कूल चलना शुरू हुआ तो लोगों को बहुत सी जानकारी मिली, जिससे उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार हुआ।
लेकिन क्या आज के वक्त में हमें जानकारी की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। जानकारी तो हम कभी भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। हमें यह सीखना है कि उस जानकारी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कैसे करें। हमें यह सीखना है कि उस डाटा का इस्तेमाल किस तरह से निकालें। हमें यह सीखना है कि सोचें किस तरह से कि ताकि हमें आने वाले वक्त से खुद को बचा सके। अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो यह जानकर हम आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं करेंगे। यह जानकारी हम जब चाहे हासिल कर सकते हैं। जानकारी हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है वो गलत जानकारी जो इंटरनेट पर घूम रही है। दुनिया भर में आज फेक न्यूज़ घूम रही है और बहुत से लोग इसे मान भी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यह कैसे पता करे कि कोई भी जानकारी सच है या झूठ। हमें अपने स्कूलों में बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि किस तरह से बेकार की जानकारी को काम की जानकारी से अलग करें और किस तरह से सामने रखे गए सारे डेटा का इस्तेमाल निकाल कर उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। हमें उन्हें जानकारी देना बंद कर देना चाहिए और उन्हें जानकारी का इस्तेमाल करना बताना चाहिए। कुल मिलाकर आज के वक्त में हम कंप्यूटर पर हद से ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। हम इसे खुद से ज़्यादा समझदार बना रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में वो हमारी जगह और हमारा काम ले सके। आतंकवादी हमारी मानसिकता समझते हैं और उनका इस्तेमाल करके अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि वे बहुत कुछ जानते हैं। जानकारी आज के वक्त में हमारे काम की नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कर पाने की काबिलियत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लीडर हमेशा सच बोले यह ज़रूरी नहीं है। आजकल हम यह समझ लेते हैं कि अगर कोई लीडर या कोई कामयाब व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो सब कुछ सच बोल रहा है, लेकिन उसे यह बातें अपने आसपास के लोगों और कर्मचारी से पता लगती है। वे कर्मचारी अक्सर अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलकर लीडर को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए लीडर के पास आज के वक्त में सही जानकारी पहुँचे यह ज़रूरी नहीं है। तो किसी पर भरोसा करने की बजाय खुद बाहर जाकर सच जानने की कोशिश कीजिए। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।